आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम विस्तार से ब्याज के बारे में जानेंगे, जिसे इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं। तो ब्याज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक साधारण ब्याज होता है और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज को इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। दोनों ही ब्याज जो है बिल्कुल ही अलग होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल के मदद से। तो सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि साधारण ब्याज मुख्यतः केवल मूलधन से प्राप्त किया जाता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज मूलधन और ब्याज का ब्याज होता है। तो एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम प्रिंसिपल यानी जिसे हम मूलधन कहते हैं, उसका संकेत P के रूप में लेते हैं, 200 रुपया ले रहे हैं। रेट जिसे दर कहते हैं, 10% लिए। समय जिसे T से सूचित करते हैं, 2 वर्ष लिए। तो अब हम इसका साधारण ब्याज निकालते हैं। ब्याज आखिर होता है क्या कि कोई महाजन है, उससे हम कुछ रुपया उधार लेते हैं। तो जब हम उसका रुपया चुकाते हैं तो मूलधन के अलावा हमें कुछ अतिरिक्त राशि उसे चुकानी पड़ती है, जिसे ब्याज कहते हैं। तो यहाँ जैसे हमने 200 रुपया किसी महाजन से उधार लिया 10% दर पर और 2 वर्ष समय के लिए। अब दर जो है साधारणतः सवालों में वार्षिक, छमाही या त्रैमासिक लिया जाता है। मैक्सिमम सवालों में वार्षिक रहता है, तो यहाँ पर दर हम वार्षिक लिए हैं। अब ये दर वार्षिक का मतलब क्या हुआ, 10%, कि यदि हम किसी महाजन से 100 रुपया कर्ज लेते हैं तो 1 वर्ष के बाद उसे हमें 110 रुपया लौटाना पड़ेगा। यानी 10% का मतलब हुआ कि 100 में से 10। अब यदि हम 200 रुपया कर्ज के रूप में लिए हैं तो 1 वर्ष में 20 रुपया ब्याज के रूप में हमें देना पड़ेगा। तो इसका सिंपल लिखते हैं। पहला वर्ष का ब्याज, पहला वर्ष का ब्याज यदि हम 200 रुपया कर्ज लेते हैं तो ये हो जाएगा, यानी 100 में 10 दे रहे हैं तो 200 में 10 + 10, 20 रुपया। फिर दूसरे वर्ष का ब्याज इसी प्रकार से होगा, 10 + 10 यानी 20 रुपया। कुल ब्याज हो गया 40 रुपया। यानी साधारण ब्याज में केवल मूलधन का ब्याज लिया जाता है, जबकि यही चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है, इसमें हम सेम कंडीशन ले रहे हैं। मूलधन 200 रुपया, दर 10%, वार्षिक, और समय 2 वर्ष। तो अब इसका देखते हैं। पहला वर्ष का ब्याज, पहला वर्ष का ब्याज सेम ही होगा, जैसे साधारण ब्याज निकालते हैं उसी प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज में भी पहले वर्ष का ब्याज सेम ही होगा, यानी 10 + 10, 20 रुपया। अब दूसरे वर्ष में परिवर्तन होगा। दूसरे वर्ष में होगा क्या कि दूसरे वर्ष में मूलधन मेरा हो जाएगा 200 और + 20 रुपया, जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। साधारण ब्याज में मूलधन मेरा फिक्स रहता है और चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक वर्ष का ब्याज मूलधन में जुटते जाता है और अगले वर्ष उस संपूर्ण रुपये का ब्याज लिया जाता है। तो दूसरा वर्ष का ब्याज हो जाएगा, यानी 200 का 20 रुपया + 20 का फिर 10%, 20 का 10%, कितना हो गया 2 रुपया। 20 × 2 = 22 रुपया। तो यहाँ से कुल ब्याज हमें प्राप्त हुआ 42 रुपया। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज। इसी प्रकार से जैसे जैसे वर्ष बढ़ते जाएगा, इसमें मूलधन बदलते जाता है। यदि हम तीसरे वर्ष के लिए लेते हैं, उसे भी देख लेते हैं। तो तीसरे वर्ष के लिए क्या हो जाएगा,
200 का ब्याज लगेगा 20 रुपया प्लस 42 रुपया का फिर ब्याज हमें देना होगा कितना 10%। तो 42 का 10% हो गया 4.2 रुपया। तो कुल मिलाकर के हो गया यहाँ पर 24.2 रुपया। तो ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी प्रत्येक वर्ष का जो ब्याज होता है वह मूलधन में जुटते जाता है, फिर उसका अगले वर्ष संपूर्ण ब्याज लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमें बड़ी रकम का ब्याज प्राप्त करना थोड़ा कठिन होता है। तो इसके लिए सूत्र दिया गया है CI बराबर, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P इंटू 1 प्लस R/100 का पावर T माइनस 1। यहाँ P मूलधन होता है और R दर होता है, T समय होता है। तो इसी प्रकार से साधारण ब्याज के लिए भी फॉर्मूला दिया गया है SI बराबर P इंटू R इंटू T बटा 100। तो ये था ब्याज का कंसेप्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज।